ए सो लास्ट टाइम जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज हम इसके वो बग सॉल्व करने वाले हैं जो हमने डिस्कस करे, नॉट ऑल टुडे बट मोस्टली अभी जो अर्जेंट बग्स हैं वी विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। एंड टुडे वाले सेशन में आप देखेंगे कैसे हम प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर रहे हैं और कैसे प्रॉम्प्ट्स में क्लैरिटी ला रहे हैं थ्रू चैट जीपीटी, और फिर उन प्रॉम्प्ट्स को अवेलेबल को देके हम कैसे सॉफ्टवेयर को आगे बढ़वा रहे हैं। सो नंबर वन प्रॉब्लम जिस पे हम वर्क करना चाहते हैं, ये जो असेसमेंट वाली हमने देखी थी कि ट्रेनिंग के अंदर असेसमेंट्स, ये वाला पेज गड़बड़ आ रहा है और वी थॉट कि इस पेज को हम पूरा हटा के एक ही पेज, ये वाला पेज कॉमन पेज कर देते हैं असेसमेंट्स का। बट वी वर आल्सो थिंकिंग कि क्योंकि क्विजेस वो ट्रेनिंग क्विजेस है और ये असेसमेंट्स हैं, तो यहाँ पे वाइल यूसेज डिफरेंट है तो हमें नोमेनक्लेचर डिफरेंट करना है। बट क्योंकि पीछे का चीज एक ही है, यानी कि जब टेस्ट बनाते हैं तो वो टेस्ट बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो सेम है। अच्छा, उसमें ये भी लिख लेते हैं कि अपने को वो सिर्फ ये अभी ऐड क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये टेक्स्ट वाला क्वेश्चन फॉर्मेट देता है, तो उसकी बजाय आपको और क्वेश्चंस भी देंगे। तो लेट अस राइट दैट डाउन। तो लेट मी जस्ट सी कि वो वाला पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे अभी हमें असेसमेंट्स, क्विजेस, और उसमें भी वो वाला चलो बाद में कर लेंगे कि अपन को और तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस करने, राइट। तो मैं एक ही, मतलब क्रिएशन का तरीका एक ही रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम उसको इवॉल्व करेंगे तो दोनों जगह पे इवॉल्व होना चाहिए ना। क्विज और असेसमेंट बनाएंगे तो एक ही तरीके से, चाहे उसको अलग अलग सेक्शन में आप डाल दो। तो लेट मी टॉक दिस आउट विद चैट जीपीटी and then we will give that prompt to Lovable. Okay, so let us go here, and let us see. Okay, so the assessment section in HR dashboard currently comes, and the training quizzes section, which is also called assessments and are stored in the same assessments table. Currently, we need a revamp there. So the training quizzes should come under the nomenclature of training quizzes, and the assessments should come in the nomenclature of skill assessments. And while the creation, editing of them can be done with the same infrastructure, as both are being used to create tests, but we can change the nomenclature, and also the assessments page, which will now become training quiz page, in the training management section is coming weird. Please rectify the UI errors where the buttons are going out of the boxes. Also, we can show this also in list format, similar to skill assessments page. Right now it's being shown in grid format. So आप लोग मुझसे पूछते थे ना कि मतलब क्या कोई भी डेवलप कर सकता है, क्या सबके लिए पॉसिबल है,
क्या डेवलपर्स ही अपग्रेड करेंगे इस चीज में, या फिर तो वाइल आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट ये कर कोई भी सकता है, बट व्हेन यू कम फ्रॉम अ डेवलपमेंट बैकग्राउंड या प्रोडक्ट मैनेजमेंट बैकग्राउंड, तो यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि यार ये लिस्ट फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, ग्रिड फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, ये अपने डेटाबेस में कैसे स्टोर हो रहा है, ये थोड़ी बहुत बेसिक्स चीजें आपको आनी चाहिए ताकि आप इससे बात ढंग से कर पाओ इसको। जितना आप क्लैरिटी दोगे उतना क्लैरिटी से ये प्रोड्यूस करेगा, वरना क्या होता है कि हम बहुत ही अगर बेसिक लैंग्वेज में लिखने लगते हैं तो ये थोड़ा सा फिर खुद से अपने हिसाब से सोचता है, कई बार राइट लग जाती है, कई बार रॉन्ग लग जाती है। तो उसकी लिए आई ऑलवेज से कि हाँ, जैसे अपना आप थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझ लें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, थोड़ा सा खुद से कर लें, तो आपको थोड़ा समझ आने लगेगा। उसके बाद आप इसे डेवलप करवाएंगे तो आप 10x डेवलपर बन जाएंगे। तो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। मतलब इट इज गिविंग स्पीड टू डेवलपर्स टू नॉट डू द मंडेन टास्क, बट यू हैव टू स्टिल अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट? But still, not to demotivate those people who are coming बिल्कुल beginner, who are starting from zero, because देखो वो चीज है ना ज्यादा, इट्स मोर लाइक मेंटल लर्निंग, इट्स नॉट लाइक सिंटेक्स लर्निंग कि आपको कुछ रटना है, कुछ बहुत प्रैक्टिस से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा वो चीज आपको, कि जिसमें आप बेसिकली जब आप बहुत सारे यूआई यूएक्स से जाएंगे, बहुत सारे तरह के एप्स आप डेवलप करते रहेंगे, तो आपको ये सब समझ आने लगेगा कि हाँ यार किस किस तरह के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करी जाती है, फाइनली हो क्या रहा है, असेसमेंट्स क्या है, ये हम उसको CRUD ऑपरेशंस दे रहे हैं, क्रिएट एडिट अपडेट डिलीट के ऑपरेशंस दे रहे हैं हम उसको, जो कि एक डेटाबेस पे स्टोर हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है वहां से, और उसको रिट्रीव करके इंफॉर्मेशन डिस्प्ले फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट्स को हम कैसे फ्रंट एंड में कैसे दिखाना है हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले को, फ्रंट एंड से हम कैसे डालना है इंफॉर्मेशन को, वो फ्रंट एंड काम है, डालते हुए और वापस लाते हुए जो हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं वो बैकएंड का काम है, और फंक्शन से जो बैकएंड से जो डेटा रिट्रीव हो रही है वो बैकएंड के जरिए हो रही है, बैकएंड की फंक्शनैलिटी है, उससे डेटा रिट्रीव होके फिर वो बैकएंड फ्रंट एंड को भेज रहा है। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप ऐसे मानो कि मैं या तो कभी ड्राइंग डिस्प्ले में आपको ये समझा सकता हूँ कि फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, बैक एंड, फ्रंट एंड, इस तरह का सिस्टम है। आपने फ्रंट एंड से कुछ रिक्वेस्ट भेजी बैक एंड पे, बैक एंड ने डेटा रिट्रीव करी, डेटा ने वापस बैक एंड को वो डेटा दी, बैक एंड ने वो डेटा फ्रंट एंड में भेजी, फ्रंट एंड ने डिस्प्ले करी। तो इस तरीके से सारा सिस्टम चल रहा है। मैंने ये वाली रिक्वेस्ट दी थी, नॉट श्योर व्हाई प्रोड्यूसिंग सो डे स्लोली डिफरेंट, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले वो गोल ढंग से समझ गया क्या, और फिर उसने प्रॉम्प्ट में उसको ढंग से कन्वर्ट कर दिया था। ये अपना गोल है देखने का कि अपने जो उसको बोला वो ये कितने ढंग से समझा। स्लो चल रहा है कुछ, नॉट श्योर व्हाई इज इट हैपनिंग, इंटरनेट स्पीड है या कुछ और चक्कर है, कुछ अटक भी रहा है। लेट मी जस्ट चेक एक्टिविटी मॉनिटर। व्हाट इज टेकिंग सो मच मेमोरी? Maybe we have more tabs open. Let me just close some tabs to free up some memory. ठीक है, hoping कि this will work fine now. Let's see कि गोल क्या समझा उसने, स्किल एसेसमेंट ट्रेनिंग के बीच में चेक करना है। अंडरलाइन क्रिएशन इंजन सेम रख सकते हैं, सही समझ गया। शो अंडर असेसमेंट टैब इन द साइड बार, लेवल स्किल असेसमेंट यूज ड्यूरिंग स्क्रीनिंग हायरिंग, सही समझ गया। शो अंडर ट्रेनिंग सब टैब क्विज़ेस और एम्बेड ट्रेनिंग मॉड्यूल, लेबल एज ट्रेनिंग क्विज़ेस, समझ गया सही। करंट बटन आर मिल रहा है, ट्रेन द ग्रुप टू
ठीक है, सही समझ गया। प्लीज अपडेट द असेसमेंट। ठीक है, लेट्स सी। अभी हम इसमें पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैसा दिख रहा है ये। असेसमेंट्स लिस्ट फॉर्मेट में ऐसे दिखते हैं, और ट्रेनिंग में जो असेसमेंट्स दिखा रहे हैं वो ऐसे दिखते हैं। तो लेट्स गिव दैट प्रॉम्प्ट। जितने ये प्रॉम्प्ट पे वर्क करता है, जस्ट अ सेकंड, हैज द प्रॉम्प्ट। गेम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। आई एम नॉट श्योर व्हाई ये ऐसे क्यों अटक रहा है। Yeah, we got stuck for a while. Now I think it is resolved. So, resuming it back. तो आप लास्ट देख रहे थे, हम इस वाली स्क्रीन पे देख रहे थे कि हमारा असेसमेंट मैनेजमेंट ऐसा दिख रहा था, ग्रिड फॉर्मेट में दिख रहा था, और इसके ये सब बटन्स आउट ऑफ कार्ड जा रहे थे, जिसके लिए हमने वहाँ पे प्रॉम्प्ट बनाया। दूसरा, ये ट्रेनिंग असेसमेंट्स जो स्क्रीन है, और जो ये असेसमेंट खुद स्क्रीन है, ये दोनों है एक ही जगह, एक ही चीज में, मतलब एक ही तरीके से क्रिएशन और अपडेशन हो रहा है, एक ही टेबल में सेव हो रहा है। बट देन अलग अलग तरीके से दिख रहा है, क्योंकि हमने दो अलग अलग जगह पेज बनाए हैं, और फिर कंफ्यूजन भी हो रहा है, क्योंकि ये स्किल असेसमेंट बन रहे हैं इसमें, उसमें क्विजेस बन रही है। तो वाइल हमें इंफ्रा सेम रखना था, पर हमें लेबलिंग डिफरेंट करनी थी। तो हमने उसके लिए जो अपडेट करा, उसमें हमें बताया कि हमने क्लियर सेपरेशन क्रिएट कर दिया है, यूआई लेआउट लेबलिंग सब अपडेट कर दी है। मैं आपको उसका डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पे कि वो कैसा दिख रहा है। तो इसने स्किल असेसमेंट्स नाम से, उसने असेसमेंट को स्किल असेसमेंट्स कर दिया है सब जगह पे, अब आप देखेंगे। और स्किल असेसमेंट्स की टेबल दिखा रहा है, स्किल असेसमेंट फाउंड, क्रिएट स्किल असेसमेंट। तो ये उस लेवल पे समझता है कि कहाँ कहाँ पे वो क्या चेंजेस करने हैं। मतलब हमने इसको ये नहीं बोला ये पार्ट चेंज कर, ये खुद समझ लेता है। तो इतनी डिटेलिंग ये खुद कर लेता है, दैट इज गुड। ट्रेनिंग में आप देखेंगे, ट्रेनिंग में इसने ट्रेनिंग क्विजेस बना दी, ट्रेनिंग क्विज मैनेजमेंट, क्रिएट एंड ट्रेनिंग क्विजेस, एक्टिव ट्रेनिंग क्विजेस, तो ये सब इसने कर दिया। अब ये हमने क्लैरिटी के लिए चेंज करा है कि ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में जो है वीडियोस और ट्रेनिंग क्विजेस आप क्रिएट करके और मॉड्यूल्स क्रिएट कर पाओ। अब ट्रेनिंग क्विजेस में इसने ये टेबल इस तरीके से बना दी है, जो इसके प्रीव्यू वाले में देख लेते हैं हम, थोड़ा सा ढंग से दिखेगा यहाँ पे। वर्सेस जो ये पहले चल रही थी ट्रेनिंग में असेसमेंट नाम से, ये आप देखेंगे कितना उसने उस ग्रिड फॉर्मेट से लिस्ट फॉर्मेट में लिया है, प्रॉपर सब कर दिया, सब कुछ एडिट वेडिट ढंग से चल रहा है। बट अभी ये जब बैक करते हैं तो बैक टू असेसमेंट्स ले जाता है, ये एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, आई जस्ट नोटिस दिस। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये भी, हम क्रिएट ट्रेनिंग कुछ करते हैं तो ये वापस असेसमेंट वाली जगह पे ले जाता है। इसको रिजॉल्व करते हैं, और एक और चीज रिजॉल्व करते हैं कि इसके अंदर जो ट्रेनिंग कोर्सेज दिख रही है, उसमें असेसमेंट्स भी दिख रहे हैं, वो क्योंकि मार्क नहीं है डिफरेंट, की लेबलिंग नहीं है कि ये असेसमेंट है वो ट्रेनिंग है। और इसके अंदर भी ये जैसे टेस्ट है, ये स्किल असेसमेंट है, वर्सेस ये वाली नो योर कंपनी, ये सब ट्रेनिंग क्विजेस थी। तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो वाइल दिस गॉट रिकॉर्डिंग एक मिनट बंद हुई थी, मैं बनाने लगा था उसके ऊपर फॉर्म, तो मैंने ये सब लिखा था कि ओके इट इज शोइंग सो नाउ, बट अनदर प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग इज कि क्विज और असेसमेंट क्योंकि सेम टेबल से आ रहे हैं, तो ये दोनों को दोनों डिस्प्ले में दिखा रहा है। मतलब कि तो हम क्या कर सकते हैं, ये लेबल कर सकते हैं कि क्विज एक लेबल कर सकते हैं और असेसमेंट एक लेबल कर सकते हैं, चाहे सेम डेटा से उठा रहा हो, बट वो फिल्टर कर दे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करते हुए कि ये टेबल में अपने को क्विजेस दिखानी है, ये टेबल में अपने को असेसमेंट्स दिखाने हैं। तो चाहे तो ये कर सकते हैं, या डिफरेंट टेबल भी हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कोड जो है पीछे का फ्रेमवर्क, वो सेम हो सकता है जो कोड फाइल से क्रिएशन अपडेशन की, जिससे कि क्योंकि हमें आगे भी इसको इवॉल्व करना होगा, हमें आगे इसको मल्टीपल क्वेश्चंस बनाने की फैसिलिटी भी देनी है। बट देन अगर डेटाबेस में टेबल भी अलग कर देंगे तो भी वो
प्रॉब्लम होगी कि फिर उसको टेबल में जो नए नए फील्ड्स ऐड होंगे वो दोनों में ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने इससे क्वेश्चन पूछा कि यार देखो टेबल और नहीं बनानी है या नहीं, तो उसने बोला कि यहाँ पे इसने आगे बोला कि आइडियल अप्रोच तो यही है कि शेयर टेबल रखते हैं और लेबल लगा देते हैं टाइप का कि असेसमेंट है, क्विज है। इसने कहा इस तरह का लेबल बना देते हैं और बैकएंड में अपन ये चेंज कर देंगे कि स्कीमा में जो डेटाबेस है उसमें चेंज कर देंगे, असेसमेंट और क्विज वाला टाइप बना देंगे, और क्रिएशन के टाइम पे हम वो टाइप सेट कर देंगे। और अब देखिए क्या क्या होता है, क्रिएशन के टाइम पे सेट कैसे करेगा, फॉर्म में इसको बताना पड़ेगा कि यार ये असेसमेंट है, या फिर कहाँ से क्रिएट हो रहा है उस बेसिस पे बना देगा कि एक्चुअली कहाँ से क्रिएट हो रहा है। अब हम वो भी इसमें लगाएंगे कि यार ये जब असेसमेंट वाली जगह से क्रिएट हो रहा हो, क्योंकि यूजर को तो नहीं पता, अलग डेटाबेस में सेम टेबल में अलग डेटा टेबल में उसको मतलब नहीं है, उसको तो है कि यार मैं असेसमेंट बना रहा हूँ तो असेसमेंट बने, असेसमेंट दिखे। तो हम असेसमेंट बनाएगा तो असेसमेंट का टाइप सेट कर देंगे, उसी टेबल में सेव कर देंगे, वहीं से ले आएंगे, पर उसको असेसमेंट टेबल में दिखाएंगे। और दूसरी जगह पे क्विज़ के लिए भी यही होगा, फिल्टर हो जाएगी बेसिकली। तो ये हमने इसको बोला, इसने प्रॉम्प्ट बना दिया कि भाई ऐड न्यू कॉलम टाइप इन द असेसमेंट टेबल व्हेन अ टेस्ट इज क्रिएटेड इन। तो इसका इसका ऑटोमेटिकली सेट कर दो, और फ्रंट एंड में ऐसे फिल्टर कर दो, और सेम पीछे का इंस्ट्रक्शन सेम रख लो। दिस वे फ्यूचर इंप्रूवमेंट इसने वही बता दिया क्यों। तो ठीक है, ये सही बात है इसकी, ये मैं लेवल को भेज देता हूँ। और ये वाले जो बने हुए हैं इसको नहीं पता कि किस चीज के लिए बने थे, तो ये अपडेट नहीं होंगे इमीडिएटली। तो इसके लिए आई सपोज सो, तो इसके लिए फिर मैं अपडेट एक बार इसमें मैनुअली कैसे कर सकते हैं वो देखता हूँ, क्योंकि हम टेबल में जाके भी चेंजेस तो कर सकते हैं। तो हम या तो डायरेक्ट टेबल में जाके करेंगे, एक बार ये चेंज लेके आए इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉम्प्ट बनाने के लिए भी हम चैट जीपीटी का इस तरह प्रॉपर इस्तेमाल करें। मैं इसको एक बार ऊपर भी ले जाता हूँ ताकि आप देख पाएं कि हमने इसको इनिशियल क्या बोला था कि मुझे बेटर प्रॉम्प्ट बनाने हैं। तो मुझे दो तीन वेज बताना, तुम जब भी बनाओ तो आई कैन डू इट मोर क्लियरली। पहले मैंने ऐसे स्टार्ट करा तो ये मुझे हर चीज के आई थिंक दो तीन वेज बता रहा होगा। और फिर मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट दिया कि भाई ये इसके रिगार्डिंग है जो हम बना रहे हैं, ये ऑलरेडी, क्योंकि मैं इस पे डिस्कशन कर चुका हूँ सेल्सफायर वर्कफोर्स प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे एक पहले नॉलेज सेटअप भी दे दो जो मैं प्रोजेक्ट पे डाल दूँ। तो उसने मुझे नॉलेज सेटअप दिया ताकि वो नॉलेज जो है उसके अंदर स्टोर रहे। हाँ, अब ये नॉलेज स्टोर रहती है, ये हम लवेबल में डाल के रखते हैं। और ये मैं एक्चुअली अभी उठा के वापस डाल देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो कॉपी बनाई थी उसमें से नॉलेज हट गई होगी। तो हम डाल देते हैं ताकि लवेबल भी जब भी कुछ आगे प्रॉम्प्ट दे रहा है उसको पता है कि आ, ये नॉलेज यूज करते हुए देना है, मतलब ये है बेसिकली जो हम क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो ध्यान रखने की चीजें इसने बना दी थी। तो फिर उसके बाद आ, मैंने इससे बोला कि यार मुझसे ये सब क्वेश्चंस, मैंने इसको बोला होगा यहाँ पे कि मुझे फ्यू क्वेश्चंस पूछे जिससे तुम्हें क्लैरिटी आ जाए कि मैं क्या बना रहा हूँ, कैसे नॉलेज क्रिएट करनी है। तो इसने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मैंने कहा एक एक करके पूछो, मुझे ऑप्शंस दे दो, मैं उसके आंसर देता गया ए बी सी करके। उसके बाद लॉट ऑफ दीज आंसर्स देने के बाद इसको क्लैरिटी आई कि इसको क्लैरिटी आ गई कि भाई, मतलब काफी अच्छी क्लैरिटी आ गई। फिर इसने जो नॉलेज बेस मुझे बना के दिया वो मुझे सही लगा, कि मैंने कहा सही है, मुझे पेस्टेबल वे में दे दो। तो उसने मुझे पेस्टेबल वे में बना के दे दिया, क्योंकि वो वरना पेस्टेबल के बिना वो थोड़ा सा आप ये लिख दो वो लिख दो वाली बातें करता है। तो आ, वो चीज मैंने चेंज करने के लिए उसको ऐसा बोला। फिर मैंने इससे समझा भी कि यार ये सारे इंस्ट्रक्शंस हर प्रॉम्प्ट के साथ पास होते हैं क्या। तो इसने बोला नॉलेज सेटअप जो होता है लवेबल का, अभी जाके लवेबल में पढ़ लेता है कि उसका क्या नॉलेज सेटअप वो किस तरीके से यूज करता है। तो इसने बताया कि इट एक्ट्स एज अ persistent context और बैकग्राउंड इन्फो फॉर द एआई सिस्टम। जब आप एक प्रॉम्प्ट सेंड करते हो तो वो स्टोर्ड नॉलेज को यूज करता है बेटर इंटरप्रेट करने के लिए विदाउट यू नीडिंग टू रिपीट द फुल नॉलेज सेटअप एवरी टाइम। आवर नॉलेज सेटअप इज लोडेड वंस पर सेशन। तो जब नई चैट चालू होती है थ्रेड में, जैसे लवेबल की भी एक पीछे चैट चल रही होगी लवेबल के सिस्टम के साथ, जो कोड बना के हमें देता है, तो वो एक बार उसको नॉलेज को लोड करता है, हर प्रॉम्प्ट के साथ नहीं भेजता।
तो यस, दैट इज हाउ इट वर्क्स। फिर मैंने इसको बनाना चालू करा, यार मेरा ये करंट सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स है, तो इसने मुझे, मैंने जो शुरुआत में बोला था कि आप मुझे 3 ऑप्शन दो, वो ऑप्शन देने लगा। फिर मैंने इसे कहा कि यार ये वाले टेंजेंट में ले जाना चाहता हूँ, तो फिर इसने मुझे ऐसे करने लगा। फिर मुझे हर चीज में ये 3-3 ऑप्शन दे रहा था, और मैं इसको बताता था यार ये और ये प्लस टेंजेंट में ले जाना है या इस टेंजेंट में ले जाना है, तो उसने मुझे उसके प्रॉम्प्ट बना के दिए। और काफी इम्प्रूव करते रहे हम इस तरीके से सॉफ्टवेयर को। फिर कब से ये एक सिंगल प्रॉम्प्ट देने लग गया मुझे भी ध्यान नहीं है, और क्यों देने लग गया मैंने इसे बोला होगा या तो अम, अभी तक तो 3 दे रहा था। अब शायद ये समझ गया, ये सही प्रॉम्प्ट बनाने में लग गया, तो मैंने भी यूज करना चालू कर दिया। मेरे को भी ये ध्यान नहीं कि कब इसने 3 से 1 करा है और क्यों हुआ है, या तो मैंने इसको एक्सप्लिसिटली बोला है क्या ऐसा। आ, यहाँ पे तो एक एक सिंगल प्रॉम्प्ट ही दे रहा है ये, यहाँ तक टेंजेंट्स देता था। फिर मैंने कहा अच्छा सही है, सिंगल प्रॉम्प्ट्स कब देने लग गया, मैंने एक्सप्लिसिटली बोला भी नहीं, और क्योंकि सही दे रहा था तो मैं आगे कंटिन्यू करता गया। और आप देखेंगे कि इतने सारे प्रॉम्प्ट्स बनवाए हैं मैंने, इतना सारा सॉफ्टवेयर आप जब पीछे देख ही रहे हैं इम्प्रूव हुआ है। तो एनीवेज, कमिंग बैक, हम जो कर रहे थे, हमें अब ये लगाना है, ये हमने वेरीफाई कर लिया था सही है ये प्रॉम्प्ट। और फिर हमने इसको एक्चुअली दे भी दिया था ना ये प्रॉम्प्ट, हाँ ये दे भी दिया था। इसमें कुछ एरर आ गई है। ये जो खुद के फिक्स करता है ना, इसमें ये कई बार एरर्स कर देता है काफी सारी, तो खुद के फिक्स करते हुए पहले समझ लें कि क्या फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि फिर ये बहुत बार फाइल वाइल रूटिंग्स और हटा देता है, कई बार ये गड़बड़ियाँ उसमें कुछ करता है फिक्सेस के टाइम पे। तो मैं आइडली तो चाहूंगा कि भाई फिक्सेस में, इसके फिक्सेस में ना घुसें। ये अच्छी करता है, जो इसको प्रॉम्प्ट ढंग से बना के दो, ये उसका जो चेंजेस लेके आता है ढंग के लिए आता है। बट ये जो इससे खुद ही ट्राई टू फिक्स इट करके बोलते हैं हम, उसमें बहुत फंस जाता है, मुझे समझ नहीं आता क्यों। पर देखते हैं। इसने ये हमें एरर दिखाई कि नॉट नॉट फाइंड मॉड्यूल। अचानक से ये सब मॉड्यूल कैसे गायब हो गए। ये चीजें इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है, ये समझ नहीं आता है कि कैसे गड़बड़ हुई। और हो सकता है ये जब एडिटिंग चल रही होती है उस टाइम पे कुछ रीसेटिंग होती है तो गड़बड़ होती है, या क्या प्रॉब्लम होती है। बट अब मैं इसका एक मिनट प्रीव्यू देख लेता हूँ। ये सब रूटिंग है एफटीएक्स में, और ये कह रहा है कि ये सब मुझे मिल नहीं रहा, पेजेस स्लैश एडमिन स्लैश यूजर्स। क्या ये सच में है, एक बार हम देख लेते हैं। ये यहाँ से ये जो मैंने करा, ये बेसिकली डेव मोड खोल देता है, उसमें कोड भी दिखाता है और फाइल स्ट्रक्चर भी दिखा देता है। धीरे वैसे चलता नहीं है जनरली, कुछ नेट का इशू, आई थिंक स्पीड थोड़ा धीरे आ रहा है। अच्छा, वो मैंने वो फिक्स नहीं करा, मुझे लग रहा है कि कुछ और गड़बड़ है।
तो वैसे हम एक बार देखते हैं, हमने जो इसको बोला था स्किल असेसमेंट वाली चीज़ों को अलग करने के लिए, तो इसमें कुछ उसने सिस्टम दिया है क्या अभी? मुझे पता नहीं इसमें क्या चेंज करा, बट आई एम स्पेसिफिकली टेंस्ड अबाउट दिस। तो मैं एक काम करता हूँ कि आ, इसको रिजॉल्व करने के लिए इसको एक पीछे ले जाता हूँ और देखता हूँ फिर भी एरर है क्या। तो यहाँ पे मैं रिस्टोर कर देता हूँ, रिस्टोर दिस वर्जन। हाँ, चलो देख लेता हूँ। ये फॉरगेट रीसेट, और आप देखेंगे थोड़े से पेजेस जो पहले मुझे नहीं दिख रहे थे, तो ये या तो इसमें कुछ एक इंटरनल प्रॉब्लम है, या तो कई बार जिस मोमेंट पे ये होता है पेजेस के अंदर, ये सारे पेजेस एक्सेस करते हैं। डोंट थिंक ऐसा कुछ पेजेस उड़ने वाला टाइप का एरर हुआ है। आम, इस पे हमने ऑलरेडी इसको रिस्टोर कर दिया, राइट? तो अभी हम एक बार इसकी एरर्स को इग्नोर करके नेक्स्ट एक बार और बना के देखते हैं वापस अपना प्रॉम्प्ट डाल के। इसको पहले हम बोल देते हैं कि ये करवाना चाह रहे हैं ना मुझसे। ये ज्यादा क्लियर है। Let me erase this whole thing, okay? लग रहा है वो ऊपर वाला पार्ट भी काफी क्लैरिटी लेके आ रहा है। अब ये तो समझ गया कि स्किल असेसमेंट और ट्रेनिंग के बीच में सेपरेशन डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है, और एक टाइप कॉलम शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, और एक टाइप कॉलम क्रिएट करना है जिस टाइप से हम सेग्रीगेट करना है। तो समझ तो सही गया है। इसका वो जो ट्राई टू फिक्स वाला लूप होता है ना, अच्छा वो मैं उसमें नहीं घुसा, पहले मैंने काफी बार ये एक्सपीरियंस करा है कि उसमें फंसा देता है। तो हटा दो भाई। इसमें मतलब इसमें एरर्स क्रिएट होती जाती है, और ट्राई टू फिक्स इट से सॉल्व नहीं कर पाता। इसको ट्राई टू फिक्स इट वाला को फिक्स की जरूरत है, मेरे को ऐसा लगता है। तो हम देख लेते हैं, आपने ये पहले वाला देखा हुआ है, पहले वाले में ये सब प्रॉब्लम्स थी।
जो हम ट्रेनिंग और उसमें आज चेंजेस लेके आ रहे हैं कि ट्रेनिंग में हमने ट्रेनिंग क्विज़ेस कर दिया है उसको, और स्किल असेसमेंट्स में अब यहाँ पे एडिट डिलीट ऐसे है, यहाँ पे ये दिखता हुआ है, ये फॉर्मेट्स हमें थोड़े से सिमिलर फॉलो करने चाहिए, और ये एक्चुअली सब एक नीचे एक इसमें आ सकता है। ठीक है, और क्लिक करो तो सीधा रिव्यू करवाना है तो सीधा दिखा दो ना, क्लिक करने पे या एडिट दिखा दो, प्रीव्यू का करेगा? प्रीव्यू क्या करवाना है किसी चीज को, मतलब इस केस में प्रीव्यू क्यों करवाना है? तो इसको सीधा आर्काइव करना हो, डिलीट करना हो, बात अलग है, वो डॉट में हो जाएगा, और क्लिक करने से डायरेक्ट एडिट आ जाएगा। तो वो भी इसको बोल देता हूँ ताकि प्रॉम्प्ट आगे ही बना ले। शो एडिट ऑप्शन इन ट्रेनिंग क्विज़ेस एंड skill assessments as direct button, and rest archive and delete put in three vertical dots, and also clicked when clicking assessment or quiz, open it to edit it। ये भी एक प्रॉम्प्ट अपन दे देंगे। ट्रेनिंग क्विज़ को इसमें स्किल असेसमेंट्स में टाइप डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब दिखा नहीं रहा का पॉइंट ये होगा ना कि इसने पीछे डाला होगा। असेसमेंट टेबल को देख लेते हैं हम। यार ये कैसे हटाऊं मैं? आई एम नॉट श्योर ये विजिबल भी है क्या। ये मेरे को विजिबल है बस, या क्या है? ठीक है, एक बार स्किल असेसमेंट टेबल को देखते हैं। असेसमेंट टेबल में वो नया फील्ड ऐड हुआ है क्या? नया फील्ड ऐड ही नहीं हुआ है स्किल असेसमेंट टेबल में। और भी कुछ बना रखा है क्या इसमें? मॉड्यूल असेसमेंट्स क्या है? अच्छा, ये तो रिलेट करता है जॉब असेसमेंट्स को, जॉब और असेसमेंट आईडी को रिलेट करता है। मॉड्यूल असेसमेंट में मॉड्यूल आईडी और असेसमेंट आईडी को रिलेट करता है। वो वन टू मैनी और मैनी टू मैनी के हिसाब से है। पर असेसमेंट टेबल में ये रियल असेसमेंट क्रिएट करता है। डिस्क्रिप्शन यहाँ डालता है, क्रिएटेड बाय, डिफिकल्टी, टाइम लिमिट, टॉपिक, आर्काइव। इसने वो क्रिएट नहीं करा है फील्ड। आई एम नॉट श्योर। इसको कई बार डेटाबेस चेंजेस करने के लिए बोलना पड़ता है। इफ डेटाबेस चेंजेस रिक्वायर्ड, आई विल इंप्लीमेंट द बैकएंड। टाइप तो नहीं है वैल्यू। लेट मी रिफ्रेश दिस, अगर जुड़ी है इसमें वैल्यू तो। और ये टेबल कौन सी से कनेक्टेड है? इसको अलग से कनेक्टेड भी नहीं दिखा रहा टेबल को। हाँ ओके, क्योंकि हमने ये नया प्रोजेक्ट बनाया था, तो ये ऑलरेडी वो वाली फील्ड्स यूज कर रहा है उधर से, लेकिन इसको नई टेबल कनेक्ट, इसको नहीं पता होगा कि नई टेबल में मैं कैसे डाल सकता हूँ। स्मार्ट से ही कनेक्ट करना है भाई। ठीक है, अभी इसने कनेक्ट तो कर लिया। अभी वापस चेक कर लेते हैं। वही, क्योंकि ये अभी तक चल रहा था प्रोजेक्ट, तो मतलब टेबल तो कनेक्टेड दिखा रहा था, बट इसको
स्कीमा लेवल पे एडिट्स का ऑप्शन नहीं मिला होगा ना, जब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, अब कनेक्ट हो गया है। एरर क्या दिखा रहा है अभी ये? आई थिंक आई विल डिसमिस दिस, आई विल फिगर आउट द एरर लेटर। कई बार फिर उसमें लॉस्ट हो जाता है वो। इसने फ्रंट एंड में तो वो फिल्टर तो लगा दी, क्योंकि अब हमें दिखना बंद हो गए हैं वो दोनों। और क्रिएशन पेज यूनिफाइड इसने बताया कर रखा है, उसको हम और आगे देख लेंगे। अपडेट नेविगेशन रूटिंग टू मेंटेन सेपरेशन, ठीक है। मैंने सुपर पेज से कनेक्ट भी कर दी है। तो जैसे पॉलिसी और हमने पहले बना रखे कि उस डेटाबेस को ऑलरेडी सेटअप कर रखा था एक और दूसरा प्रोजेक्ट से, जो हम जिसके थ्रू वर्कफोर्स बना रहे थे। फिर हमने एक मेजर अपडेट करा था, तो हमने एक कॉपी बना ली थी। इसको इसमें रिमिक्स कहते हैं, रिमिक्स दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि उस प्रोजेक्ट से अभी हमारा एक क्लाइंट चल रहा है, तो वहां पे अभी हम मेजर एडिट्स नहीं ला रहे। फिर हम जब इस ये एक स्टेबल वर्जन हो जाएगा तो फिर इसको रिलीज करेंगे। अब इसको मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो चेंजेस करे हैं तुमने, अम, इसको बैकएंड और डेटाबेस स्कीमा पे भी रिफ्लेक्ट करो इन चेंजेस को। पर अभी ये खोल नहीं पा रहा है प्रीव्यू। इधर से खोल के देख लेता हूँ। ये सब थोड़ा बहुत बग्स हैं लेवेबल में, कई बार आई एम नॉट श्योर वो क्या प्रॉब्लम होती है उसको, कि वो पुराना दिखाता रहता है, नया खुल नहीं पाता। और फेल टू फैच ट्रेनिंग क्विज़िस कॉलम असेसमेंट्स डॉट टाइप। हाँ, तो असेसमेंट्स डॉट टाइप कॉलम बना नहीं है वहाँ पे, वाइल इसके हिसाब से इसने बना दिया है। तो क्योंकि मैंने भी वही देखा कि बना नहीं है यहाँ पे वो कॉलम। तो अभी एक काम करते हैं कि इसको बोलते हैं, हे I don't think the changes in backend Supabase। इसको एक्चुअली वो एक पीछे का थ्रेड हो गया ना, एक थ्रेड के बाद हमने सुपरबेस से कनेक्ट करा तो बीच में वो आ गया। तो लेट मी लवेबल को बोलने दे, मतलब यहाँ प्रॉम्प्ट क्रिएट करके बोलता हूँ, ताकि ये द चेंजेस, ताकि वो कंटेक्स्ट वापस रिपीट कर दे। मेरे को रिपीट करने में बोरिंग लगेगा ना थोड़ा। द चेंजेस वर द फ्रंट एंड चेंजेस वर अप्लाइड from this, but the backend and database changes weren't. I just reconnected the database. Can you give directions for the backend changes again, along with explicitly saying to level that make changes in the database as required?
अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा खुद भी सोचना पड़ेगा। अभी एक स्पेसिफिक वे में बता रहा है चेंज, आई एम नॉट श्योर कि ऐसे लेवल का चेंज इस तरीके से करता है, या वो क्या प्रेफर करेगा, वो क्या फॉर्मेट फॉलो कर रहा है राइट नाउ विद सुपरबेस। तो मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, द required database changes were seemingly not applied when I applied that differentiate feature and created the assessments dot type column. I have reconnected the Superbase database. Please apply the changes as required in the backend and database. Let us experiment. Let's see क्या होता है। थोड़ा सा इस पे छोड़ना चाह रहा हूँ ये वाली चीज। मुझे उसका प्रॉम्प्ट में लग रहा था वो थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक जा रहा था कि उसको किस तरीके से करना है, और आई वांटेड दिस टू बी डन इन द वे लवेबल फिगर्स आउट, क्योंकि लवेबल का अपना जो एआई है वो उसके लिए ट्यून्ड है कि कैसे डेटाबेस में चेंजेस करने हैं। तो इसने बना दिया है कि ये चीज एक्चुअली आती है, ये मेरे को पहले पता है एक्सपीरियंस से कि जब डेटाबेस में चेंज करता है तो ये आता है, तो ये पहले नहीं आया था। इसलिए आई ऑल्सो फिगर्ड कि टाइप कॉलम ऐड नहीं हुआ है, तो अभी ये वो सब ऐड कर रहा है। तो लेट हिम ऐड दैट टाइप कॉलम। और फिर हमें, क्योंकि पहले के जो डेटा है उसमें वो टाइप सेव्ड नहीं होगी, तो हमें एक बार जाके डेटाबेस में वो टाइप सेव चेंज करनी होगी मैनुअली। उसके बाद से जो वो असेसमेंट क्विज़ेस बनेगी वो ऑटोमेटिक टाइप सेट कर देगा उनकी। या तो इसने सारी एक बार असेसमेंट टाइप सेव कर दी है। लेट मी चेक कि ये कैसे, क्योंकि ये असेसमेंट्स में सब दिखाने लग गया और ट्रेनिंग क्विज़ेस में कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो फिल्टरिंग तो ऑन है और स्किल असेसमेंट्स में ये सारी दिखाने लग गया। तो लेट मी सी कि इसने जो टाइप क्रिएट करा है, टाइप फील्ड, उसमें सब इसने असेसमेंट्स कर लिया है ना। हाँ, एज आई अज्यूम्ड। तो क्विज बना के देख लेता हूँ क्विज के लिए क्या होना चाहिए। ट्रेनिंग में जाके लेट मी क्रिएट अ ट्रेनिंग क्विज, न्यू क्विज, और ट्रेनिंग क्विज बना दी इसने। अब मैं इसको एडिट करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन आंसर बनाने का सिस्टम देगा ये। तो क्रिएट ट्रेनिंग क्विज वाला ऑप्शन भी अब सही चल रहा है ना, राइट? हाँ, पहले वो असेसमेंट्स पे चला जाता था। तो ये जनरेट भी कर देगा क्या? लेट्स से कि मुझे एआई डेवलपर के लिए क्वेश्चन जनरेट करना है। ये मैंने एआई वाला, एआई ओपन एआई की एपीआई लगा रखी है जिसके थ्रू जनरेट करता है ये। I really want to move much fast forward. I mean, I want to get into RAG, create, fine tune things. um, ये डेवलपमेंट मैं मोटा मोटी फिगर आउट कर रहा हूँ और कर चुका हूँ, तो आई वांट टू गेट इनटू दोस थिंग्स, आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, बट आई आल्सो हैव slowed down a bit. I'm creating this myself right now. I am putting such training videos. I want to invite guys to do training with me. I can prepare new people
through that, and then I'll be able to in a position to move, explore and innovate more. मतलब मेरा कॉल तो वही रहती है, कॉलिंग तो इनोवेट करूं, वरना आई फील a bit like stuck. बट अब करेंटली ये, ऑफ कोर्स आई कांट कॉन्टिन्यूसली, मतलब इनोवेट करूंगा तो उसका कुछ मुझे सेंस भी निकालना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल सेंस निकालना पड़ता है, क्या करें यार। तो आई फिगर्ड आउट समथिंग कि ये कैसे होता है, तो वो इफ वी कैन ट्रेन पीपल ऑन दैट, two things: one, we can bring in the company to such people so that वो आगे development ले जा पाए, and two, maybe we can also make commercial sense of the constant figuring out and exploring things, तो वो भी कभी आगे का plan है। पर yeah, let's see what is the primary language used in AI development. Python। हाँ मतलब Python ज़्यादा यूज होती है, but it's not, अभी अभी अपन जो सारा बना रहे हैं जावा से बना रहे हैं, which is the following the popular machine learning framework context of AI. What does NLP stand for? Natural language। ठीक है, ये सही है। Support vector machine training। ठीक है, ये वाला मुझे एक्चुअली ढंग से कुछ भी नहीं पता कि विजुअलाइज डेटा तो नहीं है, एवेल्यूएट परफॉर्मेंस भी नहीं है, सिंपलीफाई एल्गोरिथम्स भी नहीं है, तो ठीक है, ये बात सही लग रहा है। बट हाँ, ऐसे ये बना देता है, ठीक है। तो इसने ये, लेकिन जब बैक कर रहा हूँ मैं, यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ या फिर यहाँ से एडिट से बैक टू ट्रेनिंग मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो पहले पे क्यों जा रहा है भाई? अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, ये प्रॉब्लम है, इसको सही करेंगे। स्किल असेसमेंट में स्किल बना के देख लेते हैं। स्किल असेसमेंट में कहाँ बना रहा है ये? स्किल असेसमेंट में ही नहीं बनाया, इसने दिखाया ही नहीं मुझे। गुड ना, मैंने टेस्ट कर लिया, ये प्रॉब्लम है। अभी ये कहाँ बना रहा है? ट्रेनिंग क्विज़ में भी नहीं दिखा रहा, वो स्किल असेसमेंट में भी नहीं दिखा रहा, तो उसने इसका मतलब टाइप नहीं लगाया उसका। तो अब मैं जाके देख लेता हूँ यहाँ पे, जो दो ने एक्चुअली लगाया है टाइप, फिर क्यों नहीं क्रिएट हुआ? स्किल नाम से जो मैंने एक बनाया है अभी, अगर वो असेसमेंट की तरह एग्जिस्ट करता है तो वो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज वियर्ड, मे बी रिफ्रेश करूंगा तो आ जाएगा। ये भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये प्रीव्यू और वो खोल के रखता हूँ कई बार चेक करने के लिए, कि वो थोड़ा सा पीछे चल रहा होता है, वो जो लवेबल का इंटरनल खुद का सिस्टम है उसमें जो प्रीव्यू दिखा रहा होता है, बार वाले में फटाफट दिखा लेता है। तो खैर, इसने ये बना दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टेस्ट हो गया है कि असेसमेंट असेसमेंट की जगह दिखा रहा है, ट्रेनिंग क्विज़िस की जगह दिखा रहा है। बस मुझे यहाँ पे एडिट करनी है वो ट्रेनिंग क्विज़िस, कौन कौन सी क्विज़िस एक्चुअली में क्विज़ है। नो योर कंपनी, सेल्स टेक्निक फॉर इंडियन मार्केट, नो योर कंपनी आई थिंक क्विज है, और एआई डेवलपर टेस्टर लवेबल क्विज है, ये क्विज है। क्विज, इसमें भी हमने शायद एक क्विज बनाने की कोशिश करी है क्या? तो एक्चुअली जब जॉब बनाएंगे तब भी नहीं, मॉड्यूल बनाते हुए, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते हुए उसको फिर मेरे से असेसमेंट सारे नहीं पूछने से सिर्फ क्विज पूछनी चाहिए वाला बात भी है। ये किसके नाम से बनाया ना मैंने? हाँ ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि अब मैं इसमें ये चेंज करता हूँ, कौन कौन से नंबर पे है। ये वाली क्विज है, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, इनको मैं क्विज वाले में ले आता हूँ। मैंने पहला वाला इसलिए बनाया तो जानने के लिए कि कैसे टाइप में क्या एडिट करना है मुझे, सेलेक्ट वर्ड किससे ये फिल्टर कर रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग क्विजेस में ये तीनों क्विजेस आ गई है, और स्किल असेसमेंट्स में
अभी भी वो सारे असेसमेंट दिखा रहा है। हट गए। टाइम लगता है अपडेट होने में। हम्म, ठीक है। ये वाला पार्ट तो हो गया। अभी अपन ने क्या देखा था कि एक तो ये बटन सही करने थे। ये बटन्स यहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट में आ रहे हैं, एंड ये आर्चिव, डिलीट और प्रीव्यू एडिट तो एक ही है। मतलब मुझे क्यों अलग से प्रीव्यू करना है? मैं उसको क्लिक करूंगा तो एडिट खुल जाएगा डायरेक्ट। तो मैंने उसको बताया था कि लॉजिक इन डेटाबेस। मैंने उसको भी ये बताया ना कि उससे पहले मैं बता रहा था। ये वाला पार्ट मैं बता रहा था ना इसको। तो इस वाले प्रॉम्प्ट को मैं ले जाता हूँ। बाय द वे उसका वो फिक्स वाला अभी भी चल रहा है क्या? ओ माय गॉड। कुछ कुछ नई प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है इसके अंदर? ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम। ये वाली प्रॉब्लम वो रूटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, मुझे लग रहा है। ये कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ये असेसमेंट या ये नहीं डला हुआ, वो डालना चाह रहा है। ठीक है, इसको फिक्स मैंने दबा दिया। देखते हैं कर रहा है सॉल्व उसको। लेट्स सी। अब जो असेसमेंट है उसमें वो सिस्टम लिख भी रहा है उसमें। वो मैं तो एक्चुअली टाइप दिस इशू इज टाइप। हाँ, ओके। ठीक है, तो ये कर लेने दो इसको। आई थिंक यहाँ पे तो कुछ क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, हम जो बोल रहे थे वो वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। आपने एक चीज देखी कि हमने उसमें इनिशियली वो फिक्स बताया था, वो हमने लिया नहीं क्योंकि वो रूटिंग एरर्स, अब ये आप एरर्स क्रिएट कर देता है। तो वो ये आप करते करते ही आपको फिगर आउट होगा कि यार आम, मतलब हमारे साथ आप देखोगे, पढ़ोगे, सीखोगे तो हमारे एक्सपीरियंसेस भी शेयर हो जाएंगे, पर बाकी आपको भी फिगर आउट होगा कि किन जगहों पे क्या हेल्प लेनी है, क्या नहीं लेनी, क्या अभी भी ऐसा उसका भी सब कुछ सिस्टम ऐसा नहीं कि परफेक्ट है। तो वी हैव टू, हमें भी थोड़ा सा माइंड हमसे यूज करके करना होगा सॉल्व। इनफैक्ट बहुत लोग जो चालू करते हैं, मेरे से बात भी करते हैं, वो ये बोलते हैं कि इसमें बाद में कुछ एरर्स आ जाती है, क्योंकि उन्होंने वो लास्ट तक अभी फिगर आउट करा नहीं है। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि यार नई नई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं इससे। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ जस्ट कि इसका मार्केटिंग का तरीका ही कितना अच्छा होगा कि रोज नया आइडिया सोच के उस पर ऐप बना के वो ऐप शेयर करो। एक बार मैंने ग्लाइड एप्स का डेमो डाला था एक ऐप बनाते हुए, देयर वर सो मेनी व्यूज। तो इनफैक्ट रोज नई तरह के ऐप आइडिया, ये भी एक अच्छा आइडिया है, डाल यूज करना चालू करते हैं आइडिया एक्चुअली। हाँ, तो ये वाला मैं एक चेंज करता हूँ। और आज की क्लास काफी आज लंबा हो गया है। एक मुझे यार वो भी करना है एक्चुअली ना, ये सब जो ट्रेनिंग वीडियोस को शॉर्ट्स में बना के डालना चालू करना होगा किसी को बोल के, ताकि लोगों को पता पड़ने लगेगा कि यार ऐसी कुछ हम बात कर रहे हैं। तो please update the UI for both skill assessment training quizzes pages। हम्म, ठीक है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। टाइप created on status action buttons। सही बोल रहा है। और इसने मोबाइल वाला पॉइंट भी सोच लिया है। दो एचआर डैशबोर्ड तो मोस्टली इससे यूज हो रहा होगा। कुछ कुछ खुद ही सोच लेता है, विच इज नाइस। मेक श्योर एडिट फॉर्म प्री फिल्स ऑल द एग्जिस्टिंग डेटा क्वेश्चंस टाइम लिमिटेड। ठीक है,
Let me put this. ये डिफिकल्टी को रेड और उसमें दिखा रहा है, जबकि वहां पे ऐसा कलर को यूज नहीं कर रहा। ये सब भी ट्रेनिंग क्विज़िज़ में ये लिंक्ड वीडियोस में दिखा रहा है। हाँ, ये एक चीज है, इसको एडिट करके देखें कि लिंक्ड वीडियो का ऑप्शन भी देता है क्या। क्योंकि हम तो मॉड्यूल में पूछ रहे हैं ना, मॉड्यूल में एक वीडियो भी हो सकता है और 4 वीडियो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो कोई लिंक्ड वीडियो का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो लिंक्ड वीडियो ट्रेनिंग क्विज़िज़ के लिए कोई अलग डेटाबेस यूज थोड़ी कर रहा है ये। पहले एक क्विज़िज़ का सेक्शन हमारा एक्चुअली हुआ करता था, अब तो हमने उसको एक ही असेसमेंट में कर दिया था। और अभी हमने देखी भी ना, असेसमेंट में आ रही है क्विज़िज़ भी, तो तो वहीं से भी ये लिंक्ड वीडियो जैसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसको हटा देंगे। और एक्चुअली अभी हमने जो बोला है उससे वो हट भी जाएगा, क्योंकि उसने दोनों का लेआउट को सिमिलर करने का बोल ही दिया है, और मतलब एक तरह का उसने बता ही दिया है, खुद से डिफाइन कर दिया है। ये वाला भी हम रिलीज कर देते हैं, WF2 अवेकी डॉट टेक। मैंने इसको कनेक्ट करा था अभी तक, वो डीएनएस सर्वर्स अपडेट हो गए होंगे तो आ जाएगा। अब एडिट का बटन सही चलने लग गया अब। I want to use this format for everything else too. I want to use this format for training modules and videos tab too. स्टेटस एक्टिव क्यों दिखा रहा है? स्टेटस का क्या करें? एक्टिव वाले ही दिखा रहा है यहाँ पे, और तो कौन से दिखाएगा? जो डिलीट या आर्चिव होंगे वो उसमें दिखाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है सब। स्किल असेसमेंट्स की वजह से बोल सकते हैं जॉब असेसमेंट्स ना, और ट्रेनिंग को बोल सकते हैं ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। अच्छा, एक चीज हम देख रहे थे कि जॉब क्रिएट करते हुए भी ये रिक्वायर्ड इनिशियल असेसमेंट में से कौन सा असेसमेंट इसको सिलेक्ट करना है, वो दोनों जगह यहाँ पे भी वो फिल्टर हम लगा सकते हैं, और वो बाद में कर लेंगे। मॉड्यूल क्रिएट करते हुए भी कौन सा असेसमेंट, अभी ये दोनों उठा रहा है, वो लगा सकते हैं ना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऑटोमेटिक क्रिएट होना चाहिए ना, ये लोग जो सब क्या हल्फी होता है, डिस्क्रिप्शन कोई डालता नहीं है, ये भी जनरेट विद एआई का ऑप्शन होना चाहिए। डाल देते हैं, बोल देते हैं उसको, एआई तो मैंने एपीआई तो लगाई रखी है, क्रिएट कर देगा वहाँ पे।
निकट बताइए एक ऑप्शन। So training modules should list view with clickable opening edit same videos tab. Yes, training modules can have pre-hiring and post-hiring separation. क्वेश्चन फॉर्मेट्स हमने इंट्रोड्यूस नहीं करा, वो अभी हम डालेंगे। ठीक है, आज के लिए आई थिंक गुड इनफ है वीडियो एंड ये ऑलरेडी चैट जीपीटी भी कुछ एरर्स देने लगा है, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं एंड विल गेट बैक रीस्टार्ट, मतलब को गो अहेड इम्प्रूव मोर। एंड आप लोग कमेंट्स में बताएं मुझे आपको और किस तरह की वीडियोस हैं, आपको क्या जानना है। और एक कोर्स हम चालू करने वाले हैं सून। मेरा प्लान यही है इस तरीके से क्रिएट करते हुए लोगों को गाइड करना और समझाना। बाकी आपको स्पेसिफिक कौन से एरिया में ज़्यादा क्या समझना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, मुझे बताएं। थैंक यू।